अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप अभी आपने पहले पढ़ा है भी कि यो शब्द क्या से शुरू होंगे, जो शब्द क्या से शुरू होंगे वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाएंगे। और जिन वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में जब इन्हें बनाएंगे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। तो अगर आप ये देखें, मैंने लिखा भी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप कौन से होते हैं। ये वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हेल्पिंग वर्ब, और यदि प्लूरल है तो डू हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका ये सेंटेंस पढ़े, वाई डज गीता सिंग ए सॉन्ग, वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, डज इसलिए आया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज आती है। दूसरे सेंटेंस में देखें, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, और उससे पहले क्या सेंटेंस में क्या आया, ये इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, और यदि प्लूरल है तो डू, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। जैसे आप ये देखें, एग्जाम्पल देखें, माई मदर गोज़ टू टेम्पल, माई मदर गोज़ टू टेम्पल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका हमने क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो वो सेकंड टाइप, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बनाएंगे। तो हमने इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर वाई से, इस सेंटेंस को कहाँ से शुरू करें, वाई से। अब आप कहेंगे जी इस पहले वाले सेंटेंस में तो वाई दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, हमें क्योंकि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बना रहे हैं तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ किया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डज प्रयोग की। डज हेल्पिंग वर्ब ही क्यों आई, क्योंकि सब्जेक्ट माई मदर हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब डज आती है। अब माई मदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या आई, डज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू टेम्पल, तो आपका सेंटेंस क्या था, माई मदर गोज़ टू टेम्पल का क्या बना, वाई डज मदर गो टू टेम्पल। अब दूसरा देखें, यू रीड इंग्लिश, यू रीड, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, यू, मेन वर्ब क्या है, रीड इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाना, तो इसमें भी आपको इंट्रोगेटिव वर्ड खुद चूज़ करना पड़ेगा कि आप इसे क्या बनाएं। तो आपने इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ बनाया व्हेन माने कब। अब आपका हेल्पिंग वर्ब है डू ही हेल्पिंग वर्ब का क्यों आया, डज क्यों नहीं आया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप डू का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है हेल्पिंग वर्ब आपकी डज आती है। तो व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, ये इसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बना। तो बच्चों ये आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा है। कल इसकी मैं आपको, इसे आप अच्छे से आज पढ़ लें, कल इसकी एक्सरसाइज दूंगा, आप उसे बनाएंगे।